केजरीवाल को माफ़ी मांगनी चाहिए और सत्ता छोड़ के चले जाना चाहिए। इससे पहले दिल्ली की जनता बाहर सड़कों पर आकर इनके खिलाफ नारेबाजी करे, इससे पहले इन्हें सत्ता छोड़ के खुद ही माफ़ी मांग के चले जाना चाहिए। योगी जी ने खुद खाने की क्वालिटी अच्छी हो, कैसे जन जन तक पहुँचे। यहाँ कितनी जनसंख्या है शेरिन? 2 करोड़। 2 करोड़ में 1 करोड़ को तो आपने भगा ही दिया। और वहाँ पर कितनी है? 23 करोड़, 22 करोड़ से भी ज़्यादा। तो आप एक बात बताइए, वो 23 करोड़ वाला सबको संभाल ले रहा है, 1 करोड़ नहीं संभाले गए आपसे। शर्म आनी चाहिए केजरीवाल को। दिल्ली के लिए केजरीवाल ने कुछ किया नहीं, माइग्रेंट्स यहाँ से चले गए, उनके लिए कोई फैसला नहीं लिया, और अब ये कह रहे हैं कि हमें 5000 करोड़ की राशि चाहिए केंद्र से। अब तुम्हारे हवाले दिल्ली साथियों कहकर केजरीवाल जी निकल लिए। केजरीवाल को मैं जब से देख रही हूँ ना शेरिन, सिर्फ आई मी माई सेल्फ वाली राजनीति है। मैं ये बन जाऊँ, मुझे ये मिल जाए, मुझे सब कुछ दे दो, मैं तुम्हारा इस्तेमाल करता रहूँगा। और इस्तेमाल करके अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठकर मनीष सिसोदिया की शक्ल देख लीजिए आप। शर्म नहीं आती है इन लोगों को। हमें देखकर उनकी शक्ल शर्म आ जाती है, लेकिन उन लोगों को शर्म नहीं आती है। शेरिन एक जगह नहीं छोड़ी जहाँ लॉकडाउन में, जहाँ अपना पोस्टर ना चिपका दिया हो, जहाँ पर ये लोग वो भी सैनिटाइज भी करा रहे थे ना, उस मशीन पे भी अपने बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे थे। शर्म आनी चाहिए। पहले अपने मजदूरों को भगाने का काम किया, सारे मजदूर भगा दिए। ये जो पूरे देश में आप देख रही है ना, बच्चा नंगे पैर चल रहा है, सारे मजदूर नंगे पैर चल रहे हैं, आप पर हम रो रहे हैं, आप पर हमारी आंखों से आंसू गिर रहे थे शेरिन। लेकिन ये सब लोग क्या कर रहे थे? इन्होंने पहले भड़काया मजदूरों को। देखो तुम्हारे लिए बस लग गई है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बस लगा दी है। इन्होंने भगाया, फिर पूरे देश में मजदूरों में अराजकता फैलाई कि निकलो निकलो, सब भागो सब भागो। ये काम किया इन्होंने। और जब दिल्ली का मजदूर, जिसको सच में रोटी की ज़रूरत थी, जब वो चला गया शेरिन, तो इन्होंने क्या किया कि हम 71 लाख लोगों को, मेरे पास पोस्टर है इनका, इनकी जो लाइव वो थी इनकी पीसी, वो मेरे पास पोस्टर है, और पीसी का वो भी इंटरव्यू। मैं आपको कह रही हूँ कि 71 लाख लोग क्यों दिल्ली में, क्या सारे भिखारी रहते हैं? लॉकडाउन की वजह से भी क्या सारे गरीब हो गए 2 दिन में? झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, कितना बर्दाश्त करेगी जनता? फिर बिल के मामले में आप देख लीजिए, वहाँ भी 0/0। मैं कह रही हूँ कि हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई जो हमने केजरीवाल को चुन के बिठा दिया दोबारा। हमने सोचा था शायद शरीफ कुछ आगे अच्छा करके दिखाएगा जनता के लिए, लेकिन जनता आज दिल्ली की ठगी हुई महसूस कर रही है। आज जनता के पास कहीं जाने के लिए नहीं है। किससे कहे, किससे गुहार लगाए आप बताओ? शेरिन, मंदिरों ने, गुरुद्वारों ने, एक एक जो देश का नागरिक है ना, जो दिल्ली का नागरिक है, हर कोई हेल्प कर रहा है किसी ना किसी की, केजरीवाल जी को छोड़ के। बिस्तर कितने बोले थे? 30,000 बेड तैयार हैं, 30,000 बेड तैयार हैं। 6,000 लोगों को तो तुम रख नहीं पा रहे हो। और कितना बढ़वा दिया? शराब से पैसा आ जाए, दिल्ली के नागरिक मर जाएं चाहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं शर्मिंदा हो रही हूँ शेरिन, और मैं बोलना तो बहुत कुछ चाह रही हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि बेशर्मों को बोल के फ़ायदा तो होना नहीं है। इसके लिए दिल्ली वालों को आगे आने वाले समय के लिए तैयार होना पड़ेगा। सुझाव तो वो हमेशा मांगते और करते अपने मन की हैं, तो हम तो सुझाव दे रहे हैं कि आप सत्ता छोड़ दो। छोड़ देंगे क्या शेरिन? सुझाव मांग रहे हैं ना, और हम तो सम्मानित 20 साल से मैं जनता की सेवा कर रही हूँ। मैं इतने सारे लोगों का दिल्ली का नेतृत्व करते हुए बोल रही हूँ, सरकार छोड़ दो। छोड़ दोगे क्या? नहीं छोड़ोगे ना। तो मैं आपके माध्यम से कह रही हूँ कि ऊल जलूल बातें करके सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। इन्होंने महामारी के समय भी जनता को ठग लिया, और अब 5,000 करोड़ रुपया भी सरकार से। मैं कह रही हूँ सरकार ही 5,000 करोड़ दे, जनता इनको पैसा दे, जनता ही इनको सारी चीज़ें दे, जनता ही खाना दे दे, जनता ही इनका बिजली का बिल भराए, जनता ही किराया माफ़ कर दे। तो फिर आपको क्यों बिठाया? आपको किस लिए बिठाया शेरिन? फिर तो मुझे लगता है केजरीवाल को माफ़ी मांगनी चाहिए और सत्ता छोड़ के चले जाना चाहिए। इससे पहले दिल्ली की जनता बाहर सड़कों पर आकर इनके खिलाफ नारेबाजी करे, इससे पहले इन्हें सत्ता छोड़ के खुद ही माफ़ी मांग के चले जाना चाहिए। मैम, हमारे यहाँ पे कौन सी सरकार ने सबसे ज़्यादा अच्छा काम किया इस लॉकडाउन में और गरीबों के लिए? देश की बात अगर मैं करूं तो कुछ जो साउथ के सीएम से सीख लेनी चाहिए। साउथ के सीएम ने कहा, ये जो गरीब मजदूर है, आपने मेरे राज्य को बनाया है, आप यहीं रहिए, मैं आपको खाना पानी सब चीज़ प्रोवाइड कराऊंगा।
फिर मैं उत्तर प्रदेश को देखती हूँ, योगी जी ने खुद खाने की क्वालिटी अच्छी हो, कैसे जन जन तक पहुँचे। यहाँ कितनी जनसंख्या है शेरिन? 2 करोड़। 2 करोड़ में 1 करोड़ को तो आपने भगा ही दिया। और वहाँ पर कितनी है? 23 करोड़, 22 करोड़ से भी ज़्यादा। तो आप एक बात बताइए, वो 23 करोड़ वाला सबको संभाल ले रहा है, 1 करोड़ नहीं संभाले गए आपसे? शर्म आनी चाहिए केजरीवाल को। और वो सिसोदिया कौन सा मुंह लेके आ जाते हैं। मैंने आपको एक पोस्ट भी डाली थी, अगर आपको याद हो शेरिन, अपने मज़े ले रहे हैं घर में बैठ के, कार्यकर्ताओं का बर्थडे मनाया जा रहा है। मजदूर पैदल चल रहा था शेरिन, जख्म दिखा रहा था अपने, और ये बर्थडे मना रहे थे। तो फिर मैं ऐसे आदमी से, ऐसे उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद लगाऊंगी शेरिन? माफ़ी मांगो केजरीवाल जी, आपके माध्यम से कह रही हूँ शेरिन में, माफ़ी मांगो, दिल्ली की सत्ता छोड़ो। जनता को ही जब सब कुछ करना है संभाल लेंगे हम ही, सत्ता भी हम ही संभाल लेंगे, क्या दिक्कत है उसमें शेरिन? माफ़ी मांगनी चाहिए उनको। जहाँ पे केंद्र सरकार और योगी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है माइग्रेंट के लिए, पर उसके बावजूद भी विपक्ष की तरफ से लगातार उन पे से सवाल जवाब किया जा रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने लेबर्स के लिए नियम बनाया, उनका कोई हक नहीं बनता इस तरीके के नियम बनाने के लिए मजदूरों के लिए। अच्छा, लेबर की ये वाली जो दयनीय स्थिति आज आप पर हम देख रहे हैं, क्या ये 2014 से हुई है शेरिन? 50-55 साल आपने राज करा, मज़े करे, रोटी तोड़ी और मज़ेदार कुर्सियों पर बैठ के मलाइयाँ खाई, और आप कह रहे हो कि 6 साल में मोदी जी आप सब कुछ दे दो। वो व्यक्ति देश के लिए भी लड़ता रहे, और इन ये घरेलू जो है ना उपद्रवी, इनसे भी लड़ता रहे। तो ये सारे मोदी जी को पीछे पड़े हुए कि हाँ, इतने बड़े बड़े काम कैसे हो गए शेरिन? 370-35 है, बहुत बड़ा काम। जो अरुणाचल प्रदेश है, आप देखिए, लद्दाख, सड़कें बनाने का काम बहुत बड़ा काम है शेरिन, हिम्मत भी नहीं होती थी। ये फिर मैं कहूँगी कि गांधी परिवार हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे और कहते थे कुछ भी ले लो, लेकिन झगड़ा मत करो और हमें माफ़ करो। कम से कम मोदी जी आँख में आँख मिलाकर लड़ तो रहे। देश की जनता तो हमेशा देश के साथ ऐसे ही खड़ी रहती थी, लेकिन नेतृत्व करने वाले कमज़ोर थे। हमारी सरकार और हमारी सेना चाइना से लड़ने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है, और मोदी जी कह भी चुके हैं, ना हम किसी को आँख दिखाते हैं और ना ही तो हम किसी के सामने आके झुकाते हैं। कानून मंत्री रविशंकर भी कह चुके हैं कि रविशंकर प्रसाद भी कह चुके हैं कि ये मोदी का भारत है, यहाँ पर कोई आँख नहीं दिखा सकता। उसके बावजूद भी चाइना के भी आपने कदम देखे कि पहले वो उनके प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि जंगी रहे तैयार हो, बाद में वो पीछे हट जाते हैं, विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आता है। तो मैम, जहाँ पे हमारा भारत इतना उभर रहा है, हमारे पड़ोसी देश भी हमसे पंगा लेने से डर रहे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ रहने वाले लोग इस तरीके के बयान देते हैं। असुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि चीन हमारे भारत में घुस आया। राहुल गांधी कहते हैं कि पारदर्शिता दिखानी चाहिए केंद्र सरकार को। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी को तो मैंने आपको बताया, भ्रष्टाचारियों की दुकान शेरिन बंद। जितने ये माल काटा करते थे, अरे वो जो शहीदों के लिए मुंबई में बिल्डिंग बनी थी ना, उस बिल्डिंग में भी अपने अपनों को ही दे दिए थे सारे फ्लैट। तो आप इनकी क्या बात सुनती हैं? आप इनकी बात सुनना बंद कर दीजिए। और मैं कोई मोदी जी की प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन एक व्यक्ति जो हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर ऐसी अच्छी चीज़ें कर रहा है, तो देश के एक एक नागरिक को खड़े होकर शेरिन उसे सैल्यूट करना चाहिए। इसलिए कि आज हमारा देश चाइना को आंखें दिखा के पीछे भगाने की हिम्मत है उसके अंदर। आज हमारा देश अमेरिका का राष्ट्रपति पूछता है, दवाई हमें दे दोगे? आज अमेरिका का राष्ट्रपति पूछता है, इसके बारे में जो महामारी है हमारी मदद करोगे? क्या आप और हम कभी सोच सकते थे? शेरिन, थोड़ा पहला टाइम याद करिए, क्या कहते थे सारे लोग? भारत भी उनकी तरफ ही देखता था, अमेरिका की तरफ, कि क्या हो रहा है, क्या कहीं हमें कुछ सहूलियत अमेरिका से मिल जाए। आज अमेरिका हमारी तरफ देख रहा है, आज हर देश हमारी तरफ देख रहा है। तो मैं ऐसे प्रधानमंत्री को नमन नहीं करूं, ऐसे प्रधानमंत्री को सैल्यूट नहीं करूं? फिर कहोगे कि मुसलमान हैं, मोदी जी की वाह वाह करती हैं। अरे मेरे प्रधानमंत्री ने, मेरे देश का प्रधानमंत्री मेरा प्रधानमंत्री भी है ना शेरिन, मुसलमानों का प्रधानमंत्री भी है। तो ये हर व्यक्ति को समझना होगा कि यहाँ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, यहाँ देश की बात है, यहाँ सबको एकजुट होना पड़ेगा। पाकिस्तान की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि बॉर्डर पे पाकिस्तान आतंकवादी भेजे जा सके, और आज भारतीय सेना ने 13 आतंकवादियों को मार गिराया और सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। इस बात को लेकर क्या कहना चाहोगे? मैं तो हमेशा जय हिंद और जय हिंद की सेना कहती रहती हूँ शेरिन। और जब से मोदी जी आए, आप देखिए, किसी को पनपने नहीं दिया है। कश्मीर में आप देख रही हैं कैसे बदलाव आया है। हर वक्त 2-2 मिनट पे आतंकवादी कूद के कुछ भी कर जाया करते थे, और आप पर हम रोते रह जाया करते थे।
आज हमारी सेना उन्हें मुंह तोड़ जवाब देती है, उनका वहीं ढेर कर देती है। तो सेना को तो जितना सैल्यूट किया जाए और नमन किया जाए कमी है। लेकिन शेरिन, ये जो भीतरी है ना, भीतरी उपद्रवी और आतंकवादी, जो मैं हमेशा कहती हूँ आपके माध्यम से, किस किस से लड़ोगे आप? मैं इसीलिए आपके माध्यम से सरकार से कहती हूँ, इन पर अंकुश लगाना बेहद ज़रूरी है। पहले इनको सुधारिए। आप देख रही हैं आज अमेरिका में क्या हो रहा है। तो ये हाँ, वो जो ब्लैक के लिए सारा कुछ उपद्रव देख रही है ना, वो असदुद्दीन ओवैसी छापटाई वहाँ पर भी हैं, जो सरकार को कमज़ोर करने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों पे अंकुश लगाना ज़रूरी है। और असदुद्दीन ओवैसी से मैं आपके माध्यम से पूछ रही हूँ शेरिन, ये लॉकडाउन जितने दिन रहा है, मुसलमानों के अलावा किसी और की मदद करी है? रमज़ान में सिर्फ मुसलमान के घर ही खजूर भेजा है, किसी हिंदू भाई के घर कुछ भेजा है? तो ज़रा लिस्ट भेज दें मुझे। ये मैं देख कर बताती हूँ हर एक चीज़। यहाँ पर भी ऐसा ही रहा। यहाँ पर भी केजरीवाल जी ने सिर्फ एक तरफा मदद की, जो वोट बैंक था उनका। वोट बैंक से कब उभरोगे जनाब आप? कब आप ऊपर उठोगे वोट बैंक से? देश के लिए सोचो। एक प्रधानमंत्री अगर देश के लिए अच्छा कर रहा है, सारे देश के मुख्यमंत्रियों को खड़े होकर नतमस्तक होना चाहिए उसे। और मैं आपके माध्यम से बता रही हूँ, हम सब पूरा देशवासी एक एक जन जन चाइना के भी खिलाफ खड़ा है आज। और चाइना की चीज़ों का बहिष्कार मैं आपके माध्यम से कह रही हूँ शेरिन, आप भी बहिष्कार करिए। और प्यारा हिंदुस्तान के माध्यम से मेरी आवाज़ जन जन तक पहुँचाइएगा। चाइना के सामान का बहिष्कार करिए। चाइना के न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स ने ये कहा है कि जिस तरीके से अमेरिका भारत की तरफ कदम बढ़ा रहा है और ये कह रहा है कि हम मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं, तो ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि जो ट्रेड वॉर अमेरिका और चाइना के बीच चल रही थी उसमें भारत ना आए, इससे हमारे आर्थिक संबंधों पे असर पड़ेगा। अभी ट्रम्प कह रहे थे मैं मध्यस्थता करता हूँ, मैं मध्यस्थता करता हूँ। आज हमारे भारत से मध्यस्थता की ज़रूरत पड़ रही है सबको। आज सब मोदी जी की तरफ देखते हैं कि मोदी जी हमारा ये मामला सुलझा देना ज़रा। तो क्यों ना आए भारत, जब भारत इतना ताकतवर है। और भारत की एक नीति रही है शेरिन, प्रेम प्यार सौहार्द, ये हमारे देश की नीति है। हम हर चीज़ पहले प्रेम प्यार से बात करते हैं, और जब कोई प्रेम प्यार से नहीं सुधरता तो फिर उसे वो सबक सिखाते हैं। ये आपके सामने सारे सबक। पाकिस्तान का क्या हाल करा है वो आप जानती हैं अच्छी तरीके से। तो ये जो भी कोई कुछ कहता है ना इस तरह से कि देश में हमारे बीच में मत आइए, ये हमारा आर्थिक, क्यों ना बीच में आए। हमारे देश के भी तो बहुत देशों के साथ आर्थिक संबंध भी हैं, वैसे भी संबंध हैं अच्छे प्रेम प्यार वाले। और दुश्मन भी है हमारा पाकिस्तान, पड़ोसी भी है लेकिन दुश्मन भी है। तो हम हर तरीके का प्यार और दुश्मनी दोनों अच्छी तरीके से निभाना जानते हैं। मैम, जैसे हमारे साथ टक्कर ले रहा था लद्दाख पे चीन, और चीन ने भी कह दिया कि वहाँ के हालात सामान्य हैं। अमित शाह ने कहा कि जो भी भारत को आग दिखाएगा हम उसे बख्शेंगे नहीं। इस तरीके के बयान के बावजूद भी लगातार नेपाल की तरफ से कोशिश हो रही है। और काला पानी, लिम्पुधरा ऐसी जगह हैं जो स्थान हमारे भारत के हैं, उन्हें वो अपने मैप में दर्शाकर ये कह रहा है कि हम इन्हें लेके रहेंगे। और फिर से उन्होंने बॉर्डर पर सीमा पर अपनी सेना लगा दी है नेपाल ने। देखिए, ये सब ना उछल रहे हैं, ये सब महामारी का फ़ायदा उठा रहे हैं कि शायद महामारी में सारा जो देश के बड़े लीडर्स हैं वो तो लगे रहेंगे महामारी में, और हम शायद इनको डराने का काम करेंगे। फिसड्डी पिच्छू भी नहीं है हमारे नेपाल वगैरह। और चाइना को तो सबक अभी सिखाया, आपने देखा भी होगा कि किस तरह से चाइना अपनी भाषा भी बदलता नज़र आया। और अब बॉर्डर पे आपने देखा ही होगा हमारे सैनिक किस तरह से जवाब देते। तो मैं बोल रही हूँ, वैसे तो हम चाहते हैं कि कोई झगड़ा ना हो, सब प्रेम प्यार से, सारे देश प्रेम प्यार से रहे। और मोदी जी का भी सपना यही है कि सब प्रेम प्यार से रहे। लेकिन मैं आपके माध्यम से बता रही हूँ, चाहे चाइना हो चाहे नेपाल हो, नेपाल को तो काउंट ही मत करिए, वो तो चूहा भी नहीं है हमारे आगे। मैं चाइना को भी आपके माध्यम से कह रही हूँ, अब हम जब सामान का बहिष्कार कर रही है ना जनता, तो आर्थिक रूप से तो ज़ीरो हो ही जाओगे। और हमारे देश की जो सेना है ना, तुम्हें ऐसा सबक सिखाएगी कि वो जो चाइना का जपते हो ना नाम, ड्रैगन तुम्हें ही काट लेगा। ये मैं बता रही हूँ शेरिन। आज एक एक व्यक्ति के अंदर ऐसा जज्बा है। मुझे आप कहेंगी ना बॉर्डर पे चलो शबनम जी, मैं बॉर्डर पे चलने को तैयार हूँ शेरिन। कहेंगे कम से कम, ये हमारे भारतीय की है ताकत। हमारे भारतीय हथियार से नहीं शेरिन, अपनी जांबाजी से जीतते हैं हर जंग। ये है हमारे भारतीयों की ताकत। हमारे हथियार हो किसी के पास कोई सा भी, हमारे देश के सेना के पास और हर व्यक्ति के पास जांबाजी है, देश के लिए मर मिटने की ताकत है। हम इससे हरा देते हैं हर एक को। और अभी चाइना चू चपड़ करेगा ना, इसीलिए मैंने उसका नाम चंगू चाइना रखा है। ये चंगू चाइना को सबक सिखा देगा भारत। थैंक यू मैम।